हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और श्रेया घोषाल के बीच में, साथ ही साथ में पेपॉन के बीच में कोई बड़ी डील हुई है, जिसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि पवनदीप राजन एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर काम में बिजी है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं कि आखिर कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि ये तीनों एक साथ नज़र आने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए आपने नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे भी और अपनी काम को लेकर भी। और जैसे कि दोस्तों, हमें पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन अभी भूमि प्रोजेक्ट पे उन्होंने अपना रिकॉर्डिंग वगैरह किया है और उनका जो गाना है वो भूमि प्रोजेक्ट में आएगा। और भूमि प्रोजेक्ट हम आपको बता देते हैं जिन लोग को नहीं पता कि ये सलीम सुलेमान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें कि मल्टी सिंगर होते हैं, वो गाना गाते हैं अलग अलग अपने सुर में, अलग अलग उनके बोल होते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर आ गया यहाँ पर और मतलब गाने गाने लगा। इसमें कुछ लिमिटेड ही सिंगर होते हैं जिनको इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है और वो ही इसमें परफॉर्म करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हर साल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में अभी हाल फिलहाल पवनदीप राजन ने गाना गाया है और उनकी फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी। और साथ में पवनदीप राजन के साथ में जो फीमेल कंटेस्टेंट को लिया या जो उन्होंने गाना गाया है, तो वो है हंसिका पारिक। और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है पवनदीप राजन की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पवनदीप राजन के बारे में जो खबरें आती हैं, कई बार ऐसी भी खबरें ट्रोलर कर देते हैं जिससे सुनने के बाद शायद कोई जो न्यू मतलब होगा, जो कि अभी नया नया पवनदीप राजन को जानना अगर जिसने शुरू करा हो, तो वो यही सोचेगा कि पवनदीप राजन अच्छे नहीं है कैरेक्टर के, क्योंकि बहुत सारी इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे घूमती है कि वो अलग अलग लड़कियों को डेट करते हैं और पवनदीप राजन ड्रिंक करते हैं। तो इस तरीके की नेगेटिविटी भी फैलाते रहते हैं। लेकिन जब हंसिका उनसे मिली और उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बोला कि वो एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान हैं और उनके साथ में वो दोबारा भी काम करना चाहेंगी। अब हम बात करें यहाँ पे श्रेया घोषाल और पेपॉन की, तो यहाँ पे दोस्तों श्रेया घोषाल पवनदीप राजन से मिले आफ्टर दी भूमि प्रोजेक्ट को लेकर, जो भी उन्होंने भी गाने गाए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ पवनदीप ही नहीं, श्रेया भी उस दिन आई थी और उन्होंने भी अपना वर्क किया, अपना भी गाना गाया और रिकॉर्डिंग किया। और साथ ही साथ में वहाँ पे पवनदीप राजन के साथ में पेपॉन भी दिखाई दी। और सुनने में दोस्तों ये भी आ रहा है कि पेपॉन के साथ में अब एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा पवनदीप राजन का, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे सलीम सुलेमान की, तो इन्होंने भी इंडियन आइडल पे ही इनको गाते हुए देखा था पवनदीप को, और तभी से वो पवनदीप के फ़ैन होंगे और उसके बाद से उन्होंने उनको तभी से सुन लिया था कि हाँ, पवनदीप राजन को ही अपने प्रोजेक्ट में लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर पवनदीप राजन को 2022 में भूमि प्रोजेक्ट पे लिया और फिर उनको लिया 2025 के। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है पवनदीप राजन की, जैसे जैसे वो परफॉर्म करते जा रहे हैं डे बाय डू, तो उनको अलग अलग प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, जिसकी सपना है ना, हर किसी सिंगर का होता है कि वो उसमें जाके परफॉर्म करे। और रही बात यहाँ पे पेपॉन की, तो दोस्तों पेपॉन ने भी इंडियन आइडल में ही पवनदीप राजन को गाते हुए सुना था और अब वो उन्होंने भूमि में उनको परफॉर्म करते हुए देखा है, तो अब पेपॉन भी समझ गए हैं कि आखिर पवनदीप राजन कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो यहाँ पे पवनदीप राजन, पेपॉन और श्रेया घोषाल ने एक अपना अलग से एक और ग्रुप बनाया है, जिसमें कि वो एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले वक्त में हमें पेपॉन के साथ में पवनदीप राजन की भी आवाज़ सुनाई दो, श्रेया घोषाल की। या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि इंडियन आइडल 16 में अब श्रेया पवनदीप से दोबारा से बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं कि वो उनको उनकी जज उनकी कुर्सी पर लेके जाएं, क्योंकि दोस्तों अभी भी जो जज है इंडियन आइडल में, वो अभी भी
फाइनल तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जनता को नहीं दिखाया गया है। लेकिन हमें और आपको ये भी पता है कि जो चैनल है सोनी चैनल, तो उनकी जो पूरी टीम है वो एक तीसरे जज को सरप्राइजिंग भी लेकर आते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से उम्मीद की जा रही है कि जो पवनदीप राजन है अब इंडियन आइडल 16 की जज की कुर्सी पे हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखो, इसमें ना थोड़े से डाउट भी लग रहा है फिर भी, क्योंकि यहाँ पर या तो 16 को लेकर बात हो रही है, जज को लेकर, या फिर इनका अपना अलग ही कोई सिंगिंग प्रोजेक्ट के लिए बातचीत हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अभी 16 में जज करना भी थोड़ा सा नामुमकिन इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी उनकी रिकवरी हुई है, और रिकवरी भी प्रॉपर अभी भी 200% नहीं हुई है। हल्का सा हमें कुछ वीडियोस में चलते हुए दिखाई दिए हैं, तो अभी भी हाल फिलहाल में उनका हल्का सा थोड़ा सा बैलेंस आउट है। तो दोस्तों इसी के चलते हुए अभी उनकी एक्सरसाइज वगैरह चल रही है, जिसके चलते अगर वो डेली बेसिस पर जैसे इंडियन आइडल के सेट पर बैठेंगे और 3-3 4-4 घंटे वहाँ पर भी बैठना होता है, और जैसे एक्सरसाइज वगैरह भी है, और उनके खुद के जो अभी कॉन्सर्ट की जो रिकॉर्डिंग है वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग चल रही है। और साथ में कॉन्सर्ट के अलावा दोस्तों उनके खुद और वीडियो सॉन्ग और एल्बम सॉन्ग आने वाले हैं, तो उनका भी उनको बैकअप पूरा करना है। तो इसके चलते अभी थोड़ा सा लग रहा है कि पवनदीप राजन यहाँ पे जब भी बात कर रहे थे वो इंडियन आइडल के जज की कुर्सी के लिए नहीं हो रही थी, वो किसी और शो के होस्टिंग के लिए हो रही है। होस्टिंग भी नहीं कह सकते, जजमेंट के लिए कहेंगे कि जज बन के आने के लिए हो रही है, या फिर उनका एक खुद का सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ एल्बम या वीडियो सॉन्ग की ज़रूर इनसे बात हुई है कि पवनदीप राजन उसमें काम करें। तो दोस्तों देखो, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सीनियर सिंगर है वो आकर आपको सामने से ऑफ़र देता है, हाथ मिलाता है, आपसे बातचीत करता है। तो दोस्तों ये एक आपकी नई ऊंचाइयों की पहचान है कि आपको नए प्रोजेक्ट बैक टू बैक मिल रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आप टैलेंटेड है, आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर पवनदीप राजन वैसे भी कभी भी किसी को थैंक्स कहने से पीछे नहीं हटते, वो हमेशा पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और पूरी तरीके से वो शुक्रगुजार होते हैं। जैसे कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद भी उनको बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी, देखने के लिए आए, ब्लेसिंग भेजा, और जैसे ही पवनदीप ठीक हो गए उन्होंने अपने सभी दोस्तों को, सभी रिश्तेदारों को, जिसने भी उनकी हेल्प किया, बातचीत की, उन सब को उन्होंने थैंक्स कहा। और भूमि प्रोजेक्ट में जब वो काम कर रहे थे तो उनकी बहन, उनकी माता उनके साथ में थी, और सभी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे कि आखिर इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद जो पवनदीप राजन का कमबैक हुआ है वो बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है और बहुत अच्छा हुआ है। और दोस्तों देखिए, जैसे ही वो सोनू निगम की पार्टी में गए उसके बाद से उनकी लॉटरी सी लगी हुई है एक तरीके से। कभी उनका एल्बम सॉन्ग आ जाता है, तो कभी वो उनका पोस्टर रिलीज़ हो रहा है एल्बम सॉन्ग का, तो कभी भूमि प्रोजेक्ट पे रिकॉर्डिंग हो रही है, और फिर उनका जो कॉन्सर्ट डेट थी वो भी रिलीज़ हो गई है। तो एक के बाद एक वो गुड न्यूज़ देते ही जा रहे हैं पवनदीप राजन अपने फैंस को। तो दोस्तों देखिए, अभी भी अगर आप देखें उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएँ, इंस्टा पे जाएँ, तो उन्होंने कुछ और भी कवर सॉन्ग अपलोड करे अपने सोशल मीडिया पे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और उन्होंने एक और इंग्लिश सॉन्ग भी अपलोड किया है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसकी वर्डिंग आप देखेंगे, सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और फील होगा। और जहाँ तक अरुणिता की बात है दोस्तों, तो यहाँ पे अरुणिता भूमि में नहीं गा रही हैं, नहीं परफॉर्म कर रही हैं, और इसकी पूरा जिम्मेदार ऐसा नहीं है कि पवनदीप राजन ने कि उन्होंने मना करा हो। यहाँ पे खुद सलीम सुलेमान ने सिलेक्ट करे हैं सिंगर कि उन्हें किस सिंगर को लेना है इसमें परफॉर्म करने के लिए और किसको नहीं लेना। तो दोस्तों यहाँ पर हम तो यही विश करेंगे कि पवनदीप राजन को आने वाले वक्त में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिले, एक से बढ़कर एक उन्हें एल्बम में गाना गाने का मौका मिले। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी पवनदीप राजन के डिफरेंट प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जाएं और कमेंट करें अच्छे से अच्छा पवनदीप के लिए। और वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती हुई एक और अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।